जी हाँ, तो गाइस जैसा कि आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका है एंड इस दफा का स्मैकडाउन सच में बहुत ज्यादा कमाल का था। आज की स्मैकडाउन में रोमन रेंज और जिमी ऊसो हमें एक साथ देखने को मिले और इन दोनों के सेगमेंट में एग्जैक्टली क्या कुछ होता है मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। गाइस आज की स्मैकडाउन के स्टार्ट में हमें जिमी ऊसो देखने को मिलते हैं और आज रात स्मैकडाउन मेन इवेंट में सोलो सिकोआ वर्सेस जिमी ऊसो का 1-on-1 मैच भी होने वाला है। गाइस जिमी ऊसो रिंग में एंटर होकर सबको स्मैकडाउन में वेलकम करते हैं। जिमी ऊसो कहते हैं कि फाइनली मैं 6 महीने के बाद अपनी इंजरी से रिकवर हो चुका हूं और अब मैं फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूं। जिमी ऊसो कहते हैं कि मुझ पर मेरे ही भाई ने अटैक करके मुझे इंजर्ड कर दिया था और अब मैं अपनी इंजरी से रिकवर होकर वापस आ चुका हूं और अब मैं सोलो सिकोआ से इन सब का बदला लूंगा जो उसने मेरे साथ किया है। और आज रात मेरा स्मैकडाउन मेन इवेंट में सोलो सिकोआ के साथ मैच भी होने वाला है और आज रात मैं सोलो सिकोआ का बहुत बुरा हाल करने वाला हूं। और तभी वहां पर हमारे ओटी से ट्राइबल चीफ रोमन रेंज की एंट्रेंस हो जाती है और पूरा WWE यूनिवर्स ओटी से ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करता है। रोमन रेंज रिंग में एंटर होकर जिमी ऊसो से माइक मांगते हैं और पूरे साउथ कैरोलिना से कहते हैं कि मुझे ज्वाइन करो और मेरे भाई जिमी ऊसो को एक्नॉलेज करो। तभी पूरा WWE यूनिवर्स जिमी ऊसो को एक्नॉलेज करता है। रोमन रेंज कहते हैं कि ना तो मैं वाइज मैन हूं और ना ही मेरे पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है, बट मैं आप लोगों का ट्राइबल चीफ हूं और बहुत जल्द मैं कोडी रोड से अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप वापस लेने वाला हूं। रोमन रेंज कहते हैं कि आज से 4 साल पहले मेरे पास सब कुछ था। मेरे पास वाइज मैन पॉल हेमन था, मेरे पास मेरी पूरी ब्लड लाइन थी और तो और मेरे पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप भी थी, बट अब मेरे पास कुछ भी नहीं है और बहुत जल्द मैं अपने पास ये सब कुछ वापस लाने वाला हूँ। रोमन रेंज कहते हैं कि हमारी ब्लड लाइन सबसे ज्यादा पावरफुल थी और उस टाइम पे हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होता था, हमें किसी चीज की फिक्र नहीं होती थी और इसीलिए मुझे अपनी ये पोजीशन अच्छी नहीं लगती। मैं इस पोजीशन में बहुत ज्यादा इंसल्ट फील करता हूँ, बट वो सब कुछ मैं अपने पास दोबारा से वापस लाने वाला हूँ। जिमी ऊसो कहते हैं कि हम सब पूरी तरह से टूट चुके हैं और तो और अब तुम ट्राइबल चीफ भी नहीं हो क्योंकि तुम्हारी कोई ट्राइब ही नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे पास तुम्हारा यूला फाला नहीं है और जिसके पास यूला फाला होता है वही ट्राइबल चीफ होता है। इसीलिए सोलो सिकोआ ट्राइबल चीफ है और अब हम दोनों को मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि हम दोनों सोलो की पूरी ब्लड लाइन से बदला लेने के लिए काफी नहीं है। जिमी ऊसो कहते हैं कि इन हालात में एक ही बंदा हमारी मदद कर सकता है और तभी पूरा WWE यूनिवर्स यीट यीट कहना शुरू हो जाता है और तभी रोमन रेंज जवाब देते हैं कि नो यीट। और तभी जिमी ऊसो रोमन रेंज से कहते हैं कि पूरी फैमिली में तुम्हें एक्नॉलेज करने वाला सिर्फ मैं ही बचा हूं क्योंकि तुम ही मेरा ट्राइबल चीफ हो और मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूं। और ये सब कहकर जिमी ऊसो वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर इन दोनों का ये सेगमेंट एंड हो जाता है। गाइस स्मैकडाउन में एले नाइट वर्सेस कार्मेलो हेज का 1-on-1 मैच होता है फॉर द यूएस चैंपियनशिप। पहले कार्मेलो हेज रिंग में एंटर होते हैं और इसके बाद एले नाइट की एंट्रेंस होती है और फाइनली इन दोनों का ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनका मैच एक नॉर्मल सा रेसलिंग मैच होता है और इसमें ज्यादा बताने के लिए कुछ भी नहीं है। कार्मेलो हेज एले नाइट से बहुत ज्यादा मार खाते हैं और मैच के लास्ट में एले नाइट अपना फिनिशर BFT मार देते हैं कार्मेलो हेज को और पिन करते हैं। फाइनली ये मैच एले नाइट जीत जाते हैं और मैच जीतकर अपनी इस विन को सेलिब्रेट करते हैं। देन इसके बाद जे ऊसो बैक स्टेज जा रहे होते हैं, तभी इनके पास कोडी रोड्स आ जाते हैं। कोडी रोड्स जिमी ऊसो को बैड ब्लड में हेल्प करने के लिए थैंक्स कहते हैं और आज रात जिमी ऊसो वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच होता है। उस मैच के लिए कोडी रोड्स जिमी ऊसो को गुड लक कहते हैं। जिमी ऊसो कोडी रोड्स को थैंक्स कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। देन इसके बाद वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच स्टार्ट होने लगता है। तभी इस मैच में केविन ओवेंस आकर इंटरफेरेंस कर देते हैं और कोरी ग्रेव्स का माइक उतारकर इसमें बोलने लगते हैं। तभी वहां पर कोडी रोड्स की एंट्रेंस हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, बट इससे पहले सिक्योरिटी वहां आ जाती है और दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करती है और तो और रैंडी ओटन भी वहां आ जाते हैं और कोडी रोड्स को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। रैंडी ओटन रिंग में जाकर केविन ओवेंस को भी काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, बट केविन ओवेंस रैंडी ओटन पर अटैक कर देते हैं जिस पर रैंडी ओटन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी एक जोरदार पंच केविन ओवेंस को मार देते हैं। देन इसके बाद इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है और वुमेन्स टैग टीम मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और बहुत एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है। जेड कार्गिल और बियांका बेलियर इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं और अपनी टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन कर लेती हैं और मैच जीतकर अपनी इस विन को सेलिब्रेट करती हैं। देन इसके बाद निक एल्डिस, कोडी रोड्स और रैंडी ओटन बैक स्टेज खड़े होते हैं और तभी रैंडी ओटन कोडी रोड्स से कहते हैं कि तुम किसी चीज की टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। निक एल्डिस कहते हैं कि कुछ हफ्तों बाद तुम्हारा क्राउन रूल्स में गुंजर के साथ मैच होने वाला है और इसीलिए तुम अपना पूरा फोकस अपने मैच पर करो क्योंकि क्राउन रूल्स में तुमने विनर बनना है। और तभी रैंडी ओटन कोडी रोड्स से कहते हैं कि तुम केविन ओवेंस की फिक्र मत करो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। इसके बाद रैंडी ओटन कोडी रोड्स को उनका टाइटल पकड़ाते हैं और वहां से चले जाते हैं। देन इसके बाद नाया जैक्स और टिफनी का सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है। नाया जैक्स कहती हैं कि मैं ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम और पूरे वुमेन्स डिवीजन में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे पिन कर सके और क्राउन रूल्स में मेरा मैच लिव मॉर्गन के साथ होने वाला और मैं उस मैच में उसका बहुत बुरा हाल करने वाली हूँ। मैं लिव मॉर्गन को अपना फिनिशर नायलेटर लगाकर पिन कर दूंगी और फाइनली न्यू क्राउन रूल्स चैंपियन बन जाऊंगी। और तभी वहां अचानक से नायोमी की एंट्रेंस हो जाती है और वो रिंग में एंटर हो जाती है और रिंग में एंटर होकर वो नाया जैक्स को मैच के लिए चैलेंज कर देती हैं। और तभी वहां जजमेंट डे की एंट्रेंस हो जाती है और लिव मॉर्गन नाया जैक्स से कहती हैं कि मैं क्राउन रूल्स में तुम्हारा बहुत बुरा हाल करने वाली हूँ और वो मैच तो हर हाल में मैं ही जीतूंगी और न्यू क्राउन रूल्स चैंपियन बनूंगी। देन इसके बाद नायोमी और नाया जैक्स का 1-on-1 मैच स्टार्ट हो जाता है। नायोमी इस मैच में फुल एक्शन में नजर आती है और बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं और पूरा WWE क्राउड इस मैच को बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। टिफनी इस मैच में चीटिंग
चीटिंग करने की कोशिश करती हैं ताकि नाया जैक्स ये मैच जीत सकें, बट एट द एंड नायोमी नाया जैक्स को पिन कर देती हैं और फाइनली ये मैच नायोमी जीत जाती हैं। और मैच खत्म होने के बाद वहां रिया रिप्ली की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो आकर रकेल पर अटैक कर देती हैं। रिया रिप्ली नाया जैक्स को एक सुपर किक मार देती हैं और लिव मॉर्गन पर अटैक करना शुरू कर देती हैं और तभी रकेल और लिव मॉर्गन रिया रिप्ली से मार खाने के बाद वहां से चली जाती हैं एंड रिया रिप्ली इन सब पर डोमिनेंट हो जाती हैं। देन इसके बाद बैक स्टेज केविन ओवेंस रैंडी ऑर्टन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मारना शुरू हो जाते हैं। पहले केविन ओवेंस कोडी रोड्स पर अपना हील टर्न करते हैं और इसके बाद रैंडी ऑर्टन पर भी अपना हील टर्न कर देते हैं और रैंडी ऑर्टन बहुत ज्यादा मार खाते हैं केविन ओवेंस से। देन तभी निक एल्डिस पूरी सिक्योरिटी को लेकर वहां आ जाते हैं और केविन ओवेंस को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं स्मैकडाउन मेन इवेंट मैच के बारे में, जो कि होता है जिमी ऊसो वर्सेस सोलो सिकोआ का 1-on-1 मैच। पहले सोलो सिकोआ अपनी पूरी ब्लड लाइन के साथ रिंग में एंटर होते हैं और इसके बाद जिमी ऊसो की एंट्रेंस होती है और फाइनली इन दोनों का ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की होती है और बहुत इंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है बिकॉज जिमी ऊसो अपनी रिटर्न के बाद ये पहला मैच सोलो सिकोआ के साथ करते हैं और इसीलिए इनका ये मैच बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग होता है। गाइस पूरी ब्लड लाइन इस मैच में चीटिंग करती है और जिमी ऊसो को चीप शॉट्स लगाते हैं। दोनों सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और पूरा WWE यूनिवर्स इस मैच को बहुत ज्यादा एंजॉय करता है, बट एट द एंड ब्लड लाइन की चीटिंग की वजह से सोलो सिकोआ ये मैच जीत जाते हैं और मैच खत्म होने के बाद पूरी ब्लड लाइन मिलकर जिमी ऊसो पर अटैक कर देती है और इन्हें मारना शुरू हो जाती है और तभी वहां पर ओटीसी ट्राइबल चीफ रोमन रेंज की एंट्रेंस हो जाती है और वो अपने ब्लड लाइन मेंबर जिमी ऊसो को डिफेंड करने के लिए वहां आते हैं और इसके बाद रोमन रेंज और सोलो सिकोआ की फाइट स्टार्ट हो जाती है और तभी जैकब फाटू रोमन रेंज पर पीछे से अटैक कर देते हैं, बट जिमी ऊसो रोमन रेंज को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, बट जैकब फाटू जिमी ऊसो को एक सुपर किक मार देते हैं और पूरी ब्लड लाइन मिलकर रोमन रेंज पर अटैक कर देती है और इन्हें मारना शुरू हो जाती है और तभी सोलो सिकोआ रोमन रेंज को समोन स्पाइक मार देते हैं और पूरी ब्लड लाइन मिलकर जिमी ऊसो और रोमन रेंज का बहुत बुरा हाल करती है और तब जिमी ऊसो रोमन रेंज से कहते हैं कि वी नीड हेल्प, यानी वो जे ऊसो की तरफ इशारा कर रहे होते हैं और इस तरह से पूरी ब्लड लाइन रोमन रेंज और जिमी ऊसो पर डोमिनेंट हो जाती है एंड यहाँ पर स्मैकडाउन एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।